हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज हम बात करेंगे कि जब आप मैरीगोल्ड को सीड से उगाते हैं तो उनका जो हेड होता है उन्हें क्यों पिंच कर देना चाहिए। जब आप मैरीगोल्ड उगाते हैं तो वो इस तरह से होते हैं, लगभग ये 2 से 3 वीक का पौधा है और जब वो इतना बड़ा हो जाता है तो उसे ट्रांसप्लांट करने का वक्त आ जाता है। तो जब हम उसे ट्रांसप्लांट करते हैं, हम यूजुअली क्या करते हैं, डायरेक्टली एक पौधा से उखाड़ते हैं और फिर उसे नई जगह पे जाके लगा देते हैं। इस दौरान जो पत्तियां होती हैं उनमें से इवॉपरेशन होता है और जड़ें जो होती हैं रिसेंटली उखाड़ी गई होती हैं तो उनमें बहुत सारा डैमेज होता है, जिस कारण वो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं सोख पाते। लेकिन उसी दौरान जो पत्तियां होती हैं उनके सारे स्टोमेटा खुले हुए होते हैं तो मैक्सिमम वाटर जो है इवॉपरेट हो जाता है। ऐसे में अगर आप उसके हेड को पिंच कर देते हैं कुछ इस तरीके से तो मैक्सिमम जो पत्तियां होती हैं वो कट के निकल जाती हैं और जो पानी का इवॉपरेशन है वो कम हो जाता है पौधे में से। और जब ऐसा होता है तो जो पौधा है उसमें से जितनी वो जड़ों में से पानी लेता है उतना ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता और जड़ों को समय मिलता है कि वो धीरे धीरे आराम से रिकवर कर सकें। और चूँकि ठंड का मौसम है तो आप देख ही सकते हैं कि जो इवॉपरेशन रेट है वो धीरे से कम हो गया है और पौधों में से पानी बहुत धीरे धीरे स्लो इवॉपरेट हो रहा है, तो पौधे काफ़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं और इस तरह से वो बहुत ही इजीली उगने लगते हैं। ये देखिए, नीचे के पत्ते अक्सर सख्त मिजाज होते हैं तो वो जो है शौक होता है जो पौधे को उखाड़े जाने का, उसे सह लेते हैं। लेकिन यूजुअली जो ऊपर की ओर नई पत्तियां आती हैं वो पत्तियां काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो अगर आप उन्हें नहीं तोड़ते हैं तो वो ऊपर से पूरा मुरझा जाता है और जितने जड़ में, जैसा कि मैंने बताया कि जड़ जितना पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता उससे ज़्यादा जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और पौधे मुरझा के जल्दी रिकवर नहीं हो पाते और जल्दी बढ़ते नहीं हैं। अनदर फैक्ट ये है कि जब आप इस तरह से किसी गेंदे के पौधे के हेड को पिंच करते हैं तो उनमें लैटरल ग्रोथ्स होती हैं, ये जो साइड से न्यू ग्रोथ्स हैं ये चालू होती हैं और आपका पौधा अच्छा बुशी होता है। तो उसे उगाने के लगभग 2 वीक्स बाद ही आप देखते हैं कि काफ़ी सारी इसमें जो लैटरल ग्रोथ्स हैं वो बढ़ने लगी हैं, साइड से जो ग्रोथ्स हैं वो बढ़ने लगी हैं, पत्तियां जल्दी से हेल्दी हो रही हैं और बहुत अच्छे से आपका पौधा बढ़ रहा है। इसके साथ मैं इसे खूब सारा खाद देती हूँ, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, केमिकल नहीं देती, क्योंकि जैसे ही आप उन्हें उगाते हैं कम से कम 15 से 20 दिन आपको किसी भी तरह का केमिकल खाद नहीं देना होता है, ये जड़ों को और नुकसान पहुँचाता है। हालांकि जब गेंदे में हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो जड़ें ठंडी रहती हैं और वो काफ़ी टाइम तक पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है, जिसके कारण पानी की कमी हमेशा पूरी हो जाती है। वैसे ये जो पिंचिंग का काम है मैं लगभग, ये देखिए, 15 से 20 सेंटीमीटर के पौधे में करती हूँ, कभी कभी 10 सेंटीमीटर के पौधे में भी ये पिंचिंग का काम मैं कर देती हूँ। पर यूजुअली जब मैं इन्हें पिंच करती हूँ तो मैं ध्यान रखती हूँ कि कम से कम 2 पत्तियाँ बड़ी साइड की ओर हों जिनमें से नया ग्रोथ हो सके। यूजुअली अगर आप इस तरह के एक छोटे पौधे को पिंच कर देते हैं जिसमें पत्तियां वगैरह नहीं होती है तो उसे बढ़ने में काफ़ी वक्त लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप जब भी पिंच करेंगे तो जो पौधा है कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर जितना हो जड़ से लेके हेड तक, जिसमें आपको ऊपर का हिस्सा जो है उसे थोड़ा सा तोड़ के निकाल लेना है। छोटे पौधे जैसे कि इस तरह के जो होते हैं मैं उन्हें बढ़ने का वेट करती हूँ, उसके बाद उनमें पिंचिंग करती हूँ। अगर वे छोटे छोटे होते हैं तो मैं उन्हें वैसे ही उगा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए वे 4 से 5 सेंटीमीटर के छोटे पौधे हैं और उनमें सिर्फ ऊपर की ओर एक ही इस तरह से घना हेड है और नीचे पत्तियां नहीं हैं, तो मैं उन्हें पिंच नहीं करती हूँ। और ये देखिए, बहुत ही जल्दी पिंचिंग करने के बाद इसमें कलियां आना भी स्टार्ट हो गई है और ये एक बहुत ही बुशी पौधा बनेगा जिसकी अपडेट मैं लेकर आऊँगी। तो अगर आप गेंदे का पौधा उगा रहे हैं तो सीड से उगाते वक्त जब आप उन्हें ट्रांसप्लांट करें तो बिल्कुल भी पिंच करना ना भूलें। ये हेल्थ को प्रमोट करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा और साथ ही साथ ये इंश्योर करेगा कि जब आप उन्हें लगाएंगे तो आपका हर एक पौधा उगे, कोई भी ख़राब ना हो। इसके साथ
पौधा बुशी होगा और ज़्यादा बढ़िया उगेगा, क्योंकि अभी नई पत्तियां उग नहीं रही हैं तो तने को मोटा होने के लिए भी काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे पौधा काफ़ी बढ़िया और हेल्दी बढ़ने लगता है। वैसे मैं सारे गेंदे उगा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि पिंच कैसे करना है। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, ये देखिए ये 10 सेंटीमीटर का एक पौधा है, इसमें जो बिल्कुल ऊपर का जो भाग है ये देखिए, उससे इस तरह से काट के निकाल देती हूँ हल्का सा। और चूँकि ये उगा हुआ है तो मुझे इसमें पत्तियाँ काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नई नई उगा रहे हों, इसे जैसे ट्रांसप्लांट कर रहे हों, तो पत्तियों को भी आधा इस तरीके से काट दें। इससे इवापोरेशन काफ़ी कम हो जाएगा और पौधे को वक्त मिलेगा अच्छे से रिकवर होने के लिए, और नई जो है शूट्स बाहर आ जाएंगी, बिल्कुल आप इस वाले में जैसा कि देख सकते हैं। तो इस तरह से पिंचिंग का जो मेथड है वो मैं हर साल अपने गेंदे में करती हूँ, और कुछ ही महीनों में काफ़ी बुशी एकदम पूरा ये जो बास्केट है पूरा भर जाता है पौधों और फूलों से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और लगी हो तो ट्राई करें, ट्राई करके मुझे रिज़ल्ट ज़रूर बताएं कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।